कहते हैं अखंड भारत। इतने मूर्ख हैं, निर्लज्ज हैं, बेशरम लोग। जब 15 खंड हो गए फिर अखंड कैसे रहा? तो कितनी बेशर्मी से कहते अखंड भारत, तो 15 खंड हो गए। तो ये बेशर्मी कब मिटेगी? मत कहो अखंड भारत, चिंता ये करो फिर कहीं खंड ना हो जाए। और अब खंड देश का तो होगा, तुम्हारे भी खंड हो जाएंगे, टुकड़े। तो इसके लिए जनसंख्या जिस की कम हो जाती है उसकी वोट कम हो जाती है, और जिसकी वोट कम होगी उसकी सरकार नहीं होगी, जिसकी वोट ज्यादा होगी उसकी सरकार होगी, और जिसकी सरकार होगी उसका रुतबा होगा, और उसी का कानून चलेगा। तब तुम टमाटर की चटनी जैसे पीसे जाओगे, गोल गोल भजिया बनाकर खा लिए जाओगे। इसलिए कृपया आज संकल्प लेकर जाइए और बच्चों की संख्या बढ़ाना शुरू कीजिए, और जितने तुम पाल पाना पाल लेना, और बाकी मेरे पास भेज देना। मैं तो किसी को बोला था कि अगर गाय नहीं पाल पा रहे तो मेरे आश्रम छोड़ दो। मैं 200 गायें कोई छोड़ गया, उसको मैं पाल रहा हूं। मेरा नाम ही है पालनहारा। पाल दूंगा, गायें पाल दूंगा, बूढ़ों को पाल देता हूं। देखो बूढ़ा बैठा हमारे साथ, खड़े हो। हाँ, बूढ़ा संत है, ये झारखंड का है, गढ़वा पड़वा। पाल दिया इसको, सबको पाल। गुरु तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कौन है गुरु? तुम ही मेरे माता। गुरु को माता का स्थान दिया गया, तो माता जैसा पालन करना सीखिए तभी तुम गुरु, और पिता जैसा अनुशासन रखना सीखिए तभी गुरु, और भाई जैसा प्रेम दीजिए तब गुरु हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। और सखा जैसा, मितान जैसा, संगवारी जैसा, दोस्त जैसा प्रेम रखो। छत्तीसगढ़ के कुछ नए साधक हमारे आश्रम गए, तो हमारे गुरु के साथ में कुछ सेवा कार्य कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के साधकों ने मुझसे कहा, बड़े गुरुजी ऐसे लग रहे हैं जैसे संगवारी है। मैंने कहा वो संगवारी है, प्रेम से रखते थे, मित्र जैसे। सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु में देव का स्वरूप भी झलकना चाहिए, देवी देवता। गुरुदेव में सब देवी देव समा जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू धर्म जैसा धर्म नहीं, सूरज जैसा प्रकाश नहीं, और भारत देश जैसा देश नहीं। जननी माता जैसी माता नहीं। और याद रखना, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, आत्म ज्ञान जैसा कहीं सुख नहीं। महान भक्ति श्री साहू मंडल अध्यक्ष
लाला राम साहू, सोहननाथ, शिवपासक, ये लोग कहीं कार्यक्रम में जाना चाहते हैं और ये हमारे कार्यक्रम में फंस गए। अब क्या होगा? अब बिना आज्ञा चले जाएं तो मुश्किल, और ना जाएं तो मुश्किल, और कब जाएं ये पता ही नहीं, गुरु कब छोड़ेगा मालूम भी नहीं। ऐसे असमंजस में कुछ गुरु को देना भी चाहते, भेंट करना चाहते हैं, और भेंट लूं तो मैं असमंजस में हूं। ये सत्संग रुक जाएगा, और सत्संग जब रुक जाएगा श्रोता विचलित हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, हम भी प्रसंग भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे श्रोता डगमगा जाएगा, उठ जाएगा, महफिल बिगड़ जाएगी, तो हम भी झंझट में फंस गए। अब दोनों फंसे हैं, थोड़ा तुम तसल्ली करो, थोड़ा हम करें। 15 मिनट हम कम सुना दें, तुम 15 मिनट बैठ लो, फिर दोनों काम हो जाए, ठीक है। हाँ, हम 15 मिनट बाद बंद कर देंगे, क्योंकि हमको भी जाना है महाराष्ट्र, तो तुम्हारा बहाना मिल जाएगा कि उसके कारण बंद किया जल्दी। अगर वो पूछेगा सरपंच जलेश्वर की जल्दी क्यों बंद किया, हमने कहा वो ईश्वरी है उसके कारण, तो तुमसे नाराज होगा, हमें हमसे क्या मतलब। हाँ, तो हम भी दांव मार देंगे और तुम भी 15 मिनट ज्यादा सुन लोगे। अगला जहां कार्यक्रम है वहां बोल देना कि थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए नहीं आ पाए, जल्दी लेट हो गए, क्षमा मांग लेना, वहां भी बच जाओगे और सत्संग सुन लोगे, जिंदगी भी सफल हो जाएगी। क्योंकि बार बार सत्संग मिलता भी नहीं, और सत्संग कराना भी साधारण बात भी नहीं। पेशा बहुत लोगों के पास है, सत्संग कराने का मन ही नहीं। जिनको बहुत प्रेम है वही सत्संग कराते हैं, जिनको बहुत ज्ञान हो गया वही सत्संग में जाते हैं, और जिनको शांति चाहिए वह सत्संग में सहयोग करते हैं। जिनके पुण्य क्षीण हो गए उनको सत्संग बुरा लगता है, जिनके पाप बढ़ गए वो सत्संग में आते ही नहीं। जिनको पुण्यवान बनना है, महान बनना है, धनवान बनना, वो सत्संग से जुड़ जाते हैं। तो थोड़ा और बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी छोड़ूंगा मैं। एक शेर की कहानी सुना रहा था, सुन लीजिए। नहीं, वो शेर सोता है, जागेगा तुम्हारे घर आएगा फिर। तो शेर सो रहा था। शेर को शेर समझता कि शेर है, और शेर को हिरन समझता शेर है, गाय भी समझती शेर है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो शेर को न समझते हैं न डरते हैं। वो कौन है? उसका नाम है चूहा, उसका नाम है मधुमक्खी, उसका नाम है चींटी, उसका नाम है कीड़ा मकोड़ा। और मनुष्यों में भी जो पागल है वो शेर और को नहीं समझता। शेर एक पीठ बैठ लेगा जाकर, तुरंत खा जाए कोई बात नहीं। समझदार मनुष्य ही शेर से डरता है, समझता है। तो शेर सोया हुआ था, उसी के पड़ोस में शेर भी इतना बुद्धिमान नहीं होता। शेर चूहे के घर के पास सो गया, और दूसरे के घर के पास सोना भी गलती ही है। चूहा अपने घर से निकला